हेलो गाइस, सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल देश कुमार कामत पर। तो गाइस, लाइट चैप्टर की सीरीज चल रही है और इसी सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है गाइस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप सभी के लिए नया है, डेट इज़ रिफ्रैक्शन। यस गाइस, रिफ्रैक्शन। गाइज ये जो नाम है नया है आपके लिए, बिकॉज यस रिफ्लेक्शन आपने सुना है बट रिफ्रैक्शन आपने नहीं सुना हुआ है। तो जैसा कि आप सभी रिफ्लेक्शन जानते हैं कि गाइज इट बेसिकली व्हाट इट इज़ बेसिकली प्रोसेस जिसमें एक लाइट रे एक सोर्स से आती है और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है एक पॉलिश्ड सरफेस से टकराने के बाद। जैसे हम यहाँ पर देख सकते थे कि एक प्लेन मिरर था बच्चों, और ये एक पॉलिश सरफेस है प्लेन मिरर का, और अगर लाइट आती है तो टकरा के बेंडिंग बैक हो जाती है उसी पॉलिश्ड सरफेस से टकरा के। एंड दैट प्रोसेस वाज, हमने जो पढ़ा था गाइज वो क्या था, रिफ्लेक्शन। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों रिफ्रैक्शन की। तो ये नया वर्ड है तो हमें इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना भी होगा इसे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के टॉपिक डेट इज रिफ्रैक्शन पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस देखो, रिफ्रैक्शन की हम बात करें तो बच्चों रिफ्रैक्शन इज़ नथिंग बट एक हमारे पास प्रोसेस है लाइक रिफ्लेक्शन की तरह, जिसमें हमारे पास लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। बट कब? यस कब, व्हेन, बिकॉज यहाँ पर एक सिचुएशन होगी कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगा। अब ये मीडियम क्या है गाइस? मीडियम जैसे हमारे आसपास बच्चों मीडियम क्या है, एयर है, वैसे ही जो एयर है वो भी एक तरीके का मीडियम है। सिमिलरली जो ग्लास है वो भी एक काइंड ऑफ जो है मीडियम है। सिमिलरली डायमंड, केरोसिन, दिस ऑल आर बच्चों मीडियम, ठीक है, मतलब माध्यम। तो हमारा माध्यम बच्चों क्या है, एयर है। तो गाइज लाइट जब आएगी तो बच्चों वो हमारे पास अपने एयर से वाटर में भी जा सकती है, एयर से ग्लास में भी जा सकती है, हो सकता है वाटर से फिर वापस एयर में आए। तो गाइज इस हमारे पास जो प्रोसेस को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। कब? जब हमारे पास जो है लाइट बेटा अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन जो लिखी हुई है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ए चेंज बच्चों, ये मैं इसको जो है हाईलाइट कर देता हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ए चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट एज इट पासिस एट एन एंगल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज़। गाइज जो डिफरेंट डेंसिटीज़ को मैं बार बार जो फोकस करना चाहूँगा गाइज, ये मैंने ब्लर कर दिया इसको कर करके। क्यों डिफरेंट डेंसिटीज़? इसलिए होनी चाहिए बिकॉज गाइज देखो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आना वो बेटा हमारे पास तभी डायरेक्शन को चेंज करेगा जब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसको हम कैसे समझ सकते हैं बच्चों? एक एग्जांपल देता हूँ आपको गाइज। ये हमारे पास एक रोड है 1 और ये है बेटा रोड 2। गाइज मुझे एक तरीके से बताओ, अगर मेरे पास 1 2 3 4 इस पूरे रोड पे जो है 4 व्हीकल्स हैं, और अगर मेरा व्हीकल ये है बच्चों और मैं यहाँ से बिल्कुल आराम से निकल जाऊँगा बिकॉज ट्रैफिक बहुत ही कम है। बट अगर मैं आपके पास इस रोड 2 पे जाऊँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब मेरी कार गाइज यहाँ पर है या व्हीकल यहाँ पर है, तो क्या मैं बहुत आराम से निकल पाऊँगा गाइज? नहीं निकल पाऊँगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर क्राउड जो है बेटा बहुत ही ज़्यादा है व्हीकल्स का, जबकि यहाँ पर क्राउड बेटा क्या है हमारे पास बहुत ही कम है। यहाँ बहुत ज़्यादा है क्राउड और यहाँ बहुत कम है। तो वैसे ही गाइस डेंसिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो एयर में है तो एयर के पार्टिकल जो है बेटा हम बहुत दूर दूर होते हैं हमारे, जबकि वही अगर सॉलिड कोई हमारे पास मीडियम है जैसे ग्लास मीडियम है बच्चों, तो वहाँ पर जो है पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा पास पास में है। तो जो स्पीड है लाइट की वो वेरी करेगी बच्चों, स्पीड जो है लाइट की बेटा वो वेरी करेगी और इसीलिए अपना डायरेक्शन भी चेंज करेगी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि डेंसिटीज़, डिफरेंट डेंसिटीज़ का क्या मतलब है। तो गाइज कुल मिला के रिफ्रैक्शन से हमें ये समझ में आया कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट की डायरेक्शन बच्चों वो चेंज होती है, ठीक है, जब भी वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम टू दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आता है बच्चों, ठीक है, लेकिन उनकी डेंसिटीज़ जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो गाइज अब मैं आपको एक ग्लास
स्लैब जो होता है, मान लो जैसे हमारे पास ग्लास स्लैब जैसे साबुन है, सोप है, तो वैसे ही एक हमारे पास बच्चों क्यूबाइडल ग्लास स्लैब हम लेंगे और वहाँ पर दिखाएंगे कि ये रिफ्रैक्शन प्रोसेस कैसा होता है, किस तरीके से होता है। और दूसरी बात बेटा, यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज़ होंगे जो आपको बताया जाएगा, ठीक है गाइज। बट उससे पहले गाइज मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताऊंगा। बट गाइज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी 2 लॉ हैं, बट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सिर्फ फर्स्ट लॉ, बिकॉज सेकेंड लॉ अभी आपसे ताल्लुक़ नहीं रखता, वो अगली क्लासेस में आप पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे, तो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा गाइज, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ। तो गाइज ये हमारे पास एक डिवीज़न है 2 मीडियम के बीच में, मान लीजिए ये एयर है और ये हमारे पास बच्चों ग्लास है, और लाइट यहाँ से इस मीडियम में बच्चों ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन प्रोसेस है गाइस। तो लाइट यहाँ से, मैं डॉटेड लाइन से बता रहा हूँ कि बैंड वापस तो यहाँ से आके वापस तो जाएगा नहीं बच्चों, तो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो जाएगा, लेकिन ये इसका एक्चुअल पाथ होना था जिस पाथ पे से जाना है। बट गाइज अब ऐसा नहीं होगा, लाइट अपने पाथ को कुछ इस तरीके से चेंज कर देगी, मतलब अब लाइट इस यहाँ पर इस तरीके से जो है वो पास आउट हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारे पास जो है बेटा, ये जो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है, आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है, डेट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो गाइज ये तीनों इसी सेम प्लेन पे लाई कर रही है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है बच्चों, वो सिमिलर है किसके, हमारे फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के, जिसमें क्या कहता था, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड जो इंसिडेंट रे वो लाइज ऑन सेम प्लेन। तो गाइज यहाँ पर भी जो ये हमारे पास जो ये लेयर है जो एयर और ग्लास को सेपरेट कर रही है, तो इसे हम सेम प्लेन मानेंगे, और इस प्लेन पे बेटा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल तीनों इसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं बच्चों। तो ये फर्स्ट लॉ हमें समझना था, जो हमने समझ लिया। अब बढ़ते हैं गाइज ग्लास स्लैब के जो हमारे पास एक एक्टिविटी की तरफ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि आपने कई बार ये देखा होगा कि जब आप स्विमिंग पूल पर जाते हो, देखने जाते हो, तो आपको जो उसकी अंदर की लेयर होती है वो थोड़ी ऊपर दिखाई देती है। मतलब गाइज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप स्विमिंग पूल में जाओगे तो उसके जो अंदर की लेयर होती है गाइज, जो अंदर की जो लेयर है वो हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देती है, बट एक्चुअल हम जब उसमें जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डीप होता है, गहरा होता है। वैसे ही जब हम अपने पेंसिल को ग्लास के अंदर डालते हैं तो ये आपको जो है एक्चुअल साइज से बड़ा दिखता है, या देख सकते हो आप यहाँ पर उसकी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा वेरी करता है ये, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये सभी बेटा किसके एग्जांपल हैं, रिफ्रैक्शन। ये जो सभी फिनोमेना होते हैं वो रिफ्रैक्शन के वजह से होता है। तो गाइस चलते हैं ग्लास प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, जिससे हम समझते हैं रिफ्रैक्शन का पूरा प्रोसेस। तो यस गाइज, अब हमारे पास ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, ये ग्लास स्लैब है। मतलब अब हमारे पास जो ये एक ग्लास स्लैब है गाइज, ठीक है। आपको मीडियम दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ ग्लास, और ये बाहर जो मीडियम है वो एयर है। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये अगर एयर है और एयर से ग्लास में आ रही है यहाँ पर रे, तो यहाँ ग्लास से बेटा किस में जाएगी, एयर, मतलब ये ऊपर जी होगा यहाँ पर, और यहाँ पर बेटा ये ए होगा। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, मतलब जो लाइट रही है वो एयर से ग्लास में आ रही है, ग्लास से फिर एयर में आ रही है। तो गाइज एक चीज़ इस फिगर को समझाने से पहले मैं और बताना चाहूँगा, जो मीडियम्स होते हैं, यहाँ पर 2 मीडियम है गाइज, एयर एंड ग्लास। इन मीडियम्स को बेटा जो एयर है, इन मीडियम में से जो एयर है गाइज उसे हम क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम। क्या बोलेंगे गाइज, रेयर मीडियम। और रेयर किस लिए बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो है पार्टिकल वो दूर दूर होगा, जबकि जो ग्लास में जो पार्टिकल होंगे बेटा बहुत पास होंगे, सो कॉल्ड डेंसर मीडियम। क्या बच्चों, डेंसर मीडियम। मतलब यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन में 2 काइंड ऑफ मीडियम्स लेते हैं बच्चों, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। तो दोनों में जब हम दो, सिर्फ एयर और ग्लास की बात नहीं है बच्चों, अगर हम ग्लास और डायमंड की बात करें, या एयर या डायमंड की बात करें, या एयर या केरोसिन, मतलब किसी भी 2 मीडियम की बात करें हम, तो उन दोनों में कोई एक हमारे पास रेयर होगा और एक डेंसर होगा। इस केस में बच्चों जो एयर है वो रेयर होगा और ग्लास डेंसर। ऑफ कोर्स सी बात है, एयर में पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे, जबकि जो ग्लास के जो पार्टिकल होंगे बहुत पास पास होंगे। बात करते हैं रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब। वैसे होता क्या है, देखो, किसी सोर्स से, किसी भी सोर्स से लाइट इंसिडेंट हो रही होगी, और यहाँ पे इस पोजीशन पे आके गाइस अपना मीडियम चेंज करिए। क्योंकि एक चीज़ बताओ गाइस, मैंने फिर से बात की कि जब आपके पास
क्राउड नहीं था आपके रोड पे तो आप अपने व्हीकल्स को बहुत आराम या अच्छी स्पीड के साथ ले जा सकते हो, लेकिन जब क्राउड होता है तो स्पीड चेंज करनी पड़ेगी आपको। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही है गाइज कि जब लाइट एयर से ग्लास में आएगी तो गाइज स्पीड चेंज होगी और वो अपने एक्चुअल पाथ, देखो अगर मैं गाइज इसका एक्चुअल पाथ बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से सामने निकल जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से सामने निकलना चाहिए था। बट गाइज आप देख पा रहे हो कि जब लाइट जो है एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तो वो अपने एक्चुअल पाथ, जिसका एक्चुअल पाथ ये होना था गाइज, उससे थोड़ा सा जो है इस साइड को मूव कर रही है। मतलब अगर मैं इस पिंक लाइन को नॉर्मल मानता हूँ तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन आवर इंसिडेंट रे कम्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, गाइज अगर इसे रेयर मान रहे थे और इसे हम डेंसर मान रहे हैं तो ये रेयर से डेंसर में आ रहा है, तो इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल की तरफ जा रहा है गाइज, नॉर्मल की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर दो पिंक और ब्लू कलर से मैंने एंगल देखा है तो जो एंगल आई है गाइज मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल आर जो है गाइज वो है क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत अच्छे से कि जो एंगल आर है बच्चों वो छोटा है किससे, एंगल आई से, एंगल आई से। मतलब इस केस में जब लाइट एयर से ग्लास में हमारे पास एंटर कर रही है बच्चों तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। जबकि अगर लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आ रही है बच्चों, मतलब ग्लास से एयर में आ रही है, तो आप देख रहे हो जो ये वाला एंगल अब इंसिडेंस हो जाएगा और ये वाला रिफ्रैक्शन एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों की जो ये वाला रे है इमर्जेंट रे यहाँ पर इसलिए बोला गया बिकॉज ये बाहर निकल गया। जब पूरा ही बाहर निकल गया ग्लास से तो बेटा ये इमर्ज हो गया, किससे, इमर्जेंट रे कहलाएगा, ठीक है, ग्लास से इमर्ज हो गया तो इमर्जेंट रे कहलाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो जो ब्लू पोर्शन है गाइज वो पिंक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे जो एंगल आर है वो बड़ा है बच्चों किससे, एंगल आई से। एंगल आई से बच्चों क्या है, ये बड़ा है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जो रे हमारे पास वो गाइज वो भी एक्चुअल पोजीशन में ही, बिकॉज रे एक्चुअल पोजीशन तो ये होनी चाहिए थी, बट अब यहाँ से दूर जा रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आ रहा है बच्चों तो जो रे है वो आपके पास अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जा रहा है, नॉर्मल से दूर जा रहा है, ठीक है। तो गाइस अगर मैं यहाँ पर आपको बहुत जूम से समझाऊँ, बहुत ही पास करके बताऊँ, तो आप ये समझोगे कि यहाँ पर जो हमारे पास लाइट जब इंसिडेंट हो रही है बच्चों कहाँ से, एयर से ग्लास में, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में बच्चों, तो वो नॉर्मल, जो नॉर्मल लाइन से एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए बट ये नॉर्मल की तरफ आ रहा है। मतलब एंगल आई जो है इस केस में बच्चों वो हमारे पास बड़ा है एंगल आर से। जबकि अगर हम ये देखें कि लाइट जब डेंसर से रेयर में जा रही है, मतलब ग्लास से एयर में जा रही है, तो भी आप ये देखोगे कि जो हमारे पास एंगल आई है वो अपने एक्चुअल पाथ पे नहीं जा रहा है। देख रहे हो जो इंसिडेंट रे वो अपने एक्चुअल पाथ पे नहीं जा रहा है बल्कि थोड़ा दूर जा रहा है अपने नॉर्मल से। मतलब नॉर्मल अगर यहाँ है तो पहले नॉर्मल के पास आ रहा था इस केस में, लेकिन अब गाइज ये दूर जा रहा है, ये जो रे है इमरजेंट रे दूर जा रही है। मतलब इस केस में एंगल आर जो है बच्चों वो बड़ा होगा, अगर इसे एंगल आर मान लिया जाए तो एंगल आर जो है बड़ा होगा एंगल आई से। तो गाइज आपने देखा कि ग्लास स्लैब में किस तरीके से हम ये दिखा सकते हैं कि लाइट बेंड हो रहा है अपने एक्चुअल पाथ से। मतलब जिस पाथ पे लाइट को एक्चुअल जाना चाहिए लाइट उस पाथ पे नहीं जा रही है, एंड इसी प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो यदि आपसे अगर अब कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन, तो आप ये कह सकते हो बच्चों कि रिफ्रैक्शन इज अ बेसिकली फिनोमेना, अ प्रोसेस इन विच लाइट बेंड्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ ड्यू टू, क्यों भाई चेंज हो रहा है अपना, क्यों बेंट हो रहा है, बिकॉज इट चेंज इट्स मीडियम, ठीक है। और जिनकी डेंसिटीज जो है बच्चों उन दो मीडियम की, ट्रांसपेरेंट मीडियम की, वो अलग अलग है, जैसे यहाँ पर एयर और ग्लास की। तो आई होप गाइज रिफ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइज अब हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है इस शेप से आगे यहाँ पर कैसे आ गया, और यहाँ पर बेटा ये एक्चुअल पाथ इसका ये होना चाहिए था जो डॉटेड लाइन है, बट वो टेढ़ा क्यों हो गया, बेंड क्यों हो गया। तो इन दोनों ही केस में जो है आप ये देख सकते हो कि लाइट जो पेंसिल है बेटा पहले एयर में थी और उसके बाद जो पेंसिल है वाटर में जाने के बाद उसने मेरा मीडियम चेंज कर लिया, तो भाई रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ये चीज़ दिखाई देगी। सिमिलरली पूल जो है बेटा, स्विमिंग पूल में जो हमारे पास जब हम अपना जो है फुट को पाँव को डालेंगे तो भी वो हमें बड़ा साइज़ का दिखाई देगा। या आपने देखा होगा कि जब ग्लास जो है किसी ग्लास में आप नींबू को डालो पानी के अंदर
तो हमारे पास वो नींबू बहुत बड़ा दिखाई देता है, ये आपने जेन्युइन देखा होगा अपने घरों में। और गाइस ये हमारे पास कुछ जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थे रिफ्रैक्शन के, और ये आपने समझा। तो समराइज़ अगर हम रिफ्रैक्शन को करें तो बेसिकली ये फिनोमेना है जिसमें लाइट बेंड हो जाती है जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जिनकी डेंसिटीज अलग होती है उसमें आती है। तो ठीक है बच्चों। सो गाइस यहाँ पर एक केस मैं आपके साथ और डिस्कस करूँगा, इस ग्लास वाले और पेंसिल वाले का केस। मैं इस केस में ये डिस्कस करना चाहूँगा, आपने देखा होगा कि अगर हम इसको बिल्कुल वर्टिकली रखें, बिल्कुल सीधा रखें इस तरीके से, तो अगर हम इस तरीके से रख रहे हैं गाइस, अगर मैं इस तरीके से रख रहा हूँ इस ग्लास को, देख पा रहे हो आप बिल्कुल ग्लास को, सॉरी पेंसिल को, तो ये अपने एक्चुअल पोजीशन में, मतलब एक्चुअल पोजीशन और एक्चुअल शेप में ही रह रही है। थोड़ा सा हाँ, जो जब वो मीडियम को चेंज कर रही है, मैं आपको दूसरे कलर से बताता हूँ, जब वो अपने मीडियम को चेंज कर रही है तो एक्चुअल साइज से अपने साइज को थोड़ा सा वो थिक कर दे रही है। तो गाइज एक्चुअल रीज़न जो है इसका वो क्या है, रिफ्रैक्शन। तो गाइज होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड हमने ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट से ये भी देखा बच्चों की लाइट किस तरीके से रिफ्रैक्ट करती है। तो गाइज इस वीडियो में हमने जाना रिफ्रैक्शन के बारे में, इसी चैप्टर की कुछ और चीज़ें कि रिफ्रैक्शन लेंस के थ्रू कैसे होती है और किस तरीके से हमारे पास और फिनोमेना होते हैं, हमारा आई कैसे वर्क करता है। तो लाइट चैप्टर को गाइस कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, और घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।